बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। हाउ आर यू? आज आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। हाउ आर यू, दैट इज़ माई क्वेश्चन टू यू। आई नो एवरी वन ऑफ यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन, बट मैं चाहती हूँ कि आज आप डिफरेंट वे में इसका आंसर करें। जस्ट नॉट लाइक आई एम फाइन, समथिंग डिफरेंट। ट्राई टू राइट समथिंग डिफरेंट, ओके? अच्छा जी, अब हम लास्ट लेक्चर का कुछ प्रीव्यू ले लेते हैं। हमारे लेक्चर नंबर 4 का शॉर्ट प्रीव्यू ले लेते हैं। हमने उनमें पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? ये होते हैं डिफरेंट काइंड्स और टाइप्स of words that we use in a sentence. सेंटेंस में हम डिफरेंट काइंड्स यूज करते हैं, यानी सेंटेंस जो है वो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट वर्ड्स का, यानी जो जुमला है वो मुख्तलिफ अल्फाज का मजमुआ होता है और उन तमाम अल्फाज की कोई ना कोई किस्म होती है, कोई टाइप होती है, ठीक है? हमने उनमें से 2 टाइप्स पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक हमने पढ़ी थी नाउन और दूसरी हमने पढ़ी थी प्रोनाउन। नाउन किसी भी किस्म के नेमिंग वर्ड को कहते हैं, किसी भी किस्म के नेमिंग वर्ड को कहते हैं, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, एनिमल का नाम हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, उसको हम नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, तो इन्हें हम प्लेसिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है? प्लेसिंग वर्ड्स वो वर्ड्स जो हम नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट एंड सो ऑन। अच्छा जी, इनके नाउन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आमना, आरिफ, कैट, डॉग एंड सो ऑन, ठीक है जी। ये मैं एक रीकैप दे रही हूं आपको, ताकि जो न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियोस तो देखेंगे, लेकिन उनके लिए ज़रा थोड़ा सा एक शॉर्ट प्रीव्यू हो जाए, और जो मेरे व्यूवर्स पहले भी देख रहे हैं उनको भी रिकॉल हो जाए ये चीज़ कि नाउन और प्रोनाउन क्या थे, ठीक है? जब मैं रिकॉल कर रही थी, अब जब भी मैं प्रीव्यू दे रही हूँ, तो आप लोगों ने भी साथ साथ उसको अपने माइंड में रिकैप करना है, ठीक है? आपको खुद से क्वेश्चन करना है, अच्छा नाउन क्या था? अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर जाएगा तो दैट मीन्स कि आप लोग भी इस चीज़ को प्रीव्यू सही से कर रहे हैं, ठीक है जी। आज के टॉपिक पे स्ट्रेट अवे आ जाते हैं। आज के टॉपिक हमारे 2 थिंग्स के ऊपर हैं। नंबर 1 वर्ब, इसको नंबर 3 कह लें क्योंकि 1 और 2 हमने पहले ही कर लिए हैं, एंड नंबर 4 एडजेक्टिव्स, ठीक है? वी कॉल इट एडजेक्टिव्स, नॉट एडजेक्टिव्स, डी साइलेंट, एडजेक्टिव्स, ओके? चलें जी, अब हम वर्ब को पहले पढ़ लेते हैं। नंबर 4 पार्ट को अभी हम रेस कर देते हैं। इसके लिए पहले ये बात जान लें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सेंटेंस का, या सेंटेंस मेकिंग में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट किरदार है। ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है किसी भी जुमले के लिए, ठीक है? और इसके बगैर क्रिएशन ऑफ सेंटेंस जो है, यानी सेंटेंस बनाना, इम्पॉसिबल होगी, ठीक है? इम्पॉसिबल हो जाएगी, इसके बगैर बनाना नामुमकिन है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल देने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगी। दैट शोज एन एक्शन, दैट शोज एन एक्शन, किसी काम के करने को जाहिर करना जो है वो वर्ब कहलाता है, ठीक है? इसकी एग्जांपल देख लें, जैसे लाइक, रन, स्टडी, कट एंड सो ऑन। लाइक पसंद करना, रन भागना, स्टडी पढ़ना, कट किसी चीज को काटना, ये सारे एक्शन है, मतलब कोई काम करने को जाहिर कर रहे हैं ये सारे वर्ड्स। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो वर्ब्स हैं। वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स भी होती हैं, ठीक है?
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बहुत सारे लोगों को जो देख रहे हैं उनको ये पता होंगी फॉर्म्स, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इसको भी स्टडी कर लें, इसको भी कवर कर लें, ठीक है। फिलहाल हम अभी वर्ब पे ही रहेंगे, जो बेसिक हमारा टॉपिक है उसी पे ही रहेंगे, ठीक है। अब इन सब को मैं एक सेंटेंस में आपको क्रिएट करके बताती हूँ कि मेरा कहने का मकसद क्या था। मैंने कहा है ना, क्रिएशन ऑफ सेंटेंसेस इम्पॉसिबल, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कैसे, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, आई लाइक टी, ठीक है। अब इसमें आप सबको पता होगा कि वर्ब जो है वो लाइक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इस वर्ब को रेस कर देते हैं, ठीक है। इस वर्ब को रेस किया। अब आप ये देखें, आई टी, क्या आई थी, मैं चाय, पहले मैंने लिखा था आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, ठीक है, या मैं चाय पसंद करती हूँ, करता हूँ। अब मैंने लाइक को रेस कर दिया, तो लाइक को रेस करने के बाद क्या लगा, आई टी, इनकम्प्लीट है, नो सेंस, कोई सेंस ही नहीं है इस चीज की कि मैं चाय, क्या मैं चाय, ठीक है। अब हम अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, शी runs very fast, she runs very fast, इसमें runs जो है वो verb है। अब हम इसके verb को भी रेस करके देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या बना, she very fast, वो बहुत तेज, क्या बहुत तेज, रन्स का मतलब था भागती है, तो शी रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज भागती है। तो वर्ब के बगैर हमने देखा कि क्रिएशन इज नॉट पॉसिबल, सेंटेंस मेकिंग ही गलत हो जाती है। तो जब भी आप कोई चीज बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने उस एक्शन को क्लियर करना है, ठीक है, कि वो एक्शन है क्या। चलें अब हम देखते हैं, अगेन मैं उसको कंप्लीट करके लिख लेती हूं, आई लाइक और शी रन्स। अब यहां पे मुझे आप लोग भी खुद से रिकॉल करें, मैं आप लोगों को गाइड करने लगी हूं। आई इज प्रोनाउन, शी इज प्रोनाउन, लाइक इज वर्ब, रन इज वर्ब, शी इज नाउन, ठीक है जी। मैं ये साथ साथ इसलिए भी हाईलाइट कर रही हूं कि ये सब चीजें हमने पढ़ ली, हमने प्रोनाउन भी पढ़ लिया है, वर्ब भी पढ़ लिया है, नाउन भी पढ़ लिया है, बाकी ये चीजें अभी हमने नहीं पढ़ी, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट नहीं किया, ठीक है। आप लोगों ने भी उन सब, जब भी कोई सेंटेंस अब आपके सामने आए अब से, तो कोशिश करनी है कि आपने उसमें से फाइंड आउट करना शुरू कर देना है कि हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली हुई हैं, ठीक है। चलें जी, इसके साथ जब हम वर्ब पढ़ रहे हैं तो उसकी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊंगी। वर्ब में कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं, उनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है, वी फॉर वर्ब्स, ओके, हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, वो वर्ब्स जो हेल्प करते हैं मेन वर्ब की, यानी वर्ब की हेल्प करते हैं, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं डेफिनेशन भी आपको बता देती हूं, दैट हेल्प मेन वर्ब, ठीक है जी, दैट हेल्प मेन वर्ब, जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स को देख लें, इज, एम, आर, डू, डज एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब इसको हम सेंटेंस में भी इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। शी इज मेकिंग डिनर, शी इज मेकिंग डिनर, इसमें इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है, जबकि मेकिंग जो है वो मेन वर्ब है, एमवी मेन वर्ब, ठीक है। शी इज मेकिंग डिनर, वो खाना बना रही है, ठीक है, ये हेल्प कर रहा है इज मेकिंग की, ठीक है जी। अब हम देखते हैं यहां पे कि शी जो है वो क्या है, वो प्रोनाउन है, और डिनर क्या है, वो नाउन है। एक और सेंटेंस देख लें, he doesn't
read the book. अच्छा जी, इसमें read जो है वो मेन वर्ब है, doesn't का खाली does, ठीक है, doesn't नहीं only does, वो helping verb या auxiliary verb है. इसमें book जो है noun है, he जो है वो pronoun है. अच्छा जी, यहां तक होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स का काम क्या होता है, मेन वर्ब क्या है. मेन वर्ब वो वर्ब है जो एक्शन को जाहिर कर रहा है. देखिए डज जो है वो एक्शन को जाहिर नहीं कर रहा, सिर्फ रीड यानी वो किताब नहीं पढ़ता है, ठीक है. तो डज जो है वो हेल्प कर रहा है रीड की, दैट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर रहा है मेन वर्ब की, ठीक है. अब यहां तक आप क्लियर हो चुके होंगे. अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ. कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें मेन वर्ब नहीं आता, जस्ट हेल्पिंग वर्ब आता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए ह्यूज फार्म हाउस, यानी मेरे पास एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है. इसमें हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और देयर इज नो मेन वर्ब इन इट, ठीक है. इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है. फार्म हाउस इज ए नाउन, आई इज प्रोनाउन. चलें जी, अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 4 पार्ट, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लें. दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन. वो वर्ड्स, वो चीजें जो कि हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज्यादा बताती हैं, मतलब ज्यादा उनकी चीज बताती हैं. इसको खसूसियत बयान करना भी कह सकते हैं कि वो नाउन या प्रोनाउन की कोई खासियत बयान करेगा वर्ड, उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे. मैं इसकी एग्जांपल आपको बताती हूं. फॉर एग्जांपल, टॉल, शॉर्ट, क्यूट, स्मार्ट. अब यहां पे देखें, ये सारे तो एडजेक्टिव्स हैं. अगर मैं टॉल के आगे लिख दूं टॉल बिल्डिंग, तो ये जो बिल्डिंग है ये नाउन है. और कौन सी बिल्डिंग? लंबी बिल्डिंग, ठीक है. ये नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है या नाउन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है. अब यहां लिखा हुआ शॉर्ट, ठीक है. शॉर्ट के साथ फॉर एग्जाम्पल मैं लगा देती हूं फ्रॉक, तो फ्रॉक भी नाउन है. क्यूट एनिमल, इसी तरह एनिमल भी नाउन है. स्मार्ट गर्ल, गर्ल भी जो है वो नाउन है. चलें जी, अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम सेंटेंसेस में. योर फादर इज tall. इसमें देख लें, फादर इज नाउन एंड टॉल इज एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव जो है वो टॉल है. कौन टॉल है? फादर. फादर कौन है? नाउन. तो ये नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन की खासियत को बयान कर रहा है. और योर इज प्रोनाउन. और किसके फादर? आपके फादर, तुम्हारे फादर. तुम्हारे वालिद जो हैं वो लंबे हैं. योर फादर इज टॉल, ठीक है. आपके वालिद के बारे में वो बता रहा है कि क्या खासियत है उनकी, कि वो लंबे हैं, ठीक है जी. नंबर 2 सेंटेंस, अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं. यू हैव शॉर्ट हेयर. यू हैव शॉर्ट हेयर. अच्छा बच्चे, यहाँ पे एक चीज क्लियर करें, हेयर्स नहीं होता, हेयर ही होता है. हेयर का प्लूरल हेयर ही होता है. हेयर बाल ही होते हैं, बाल ही होते हैं, ठीक है जी. यू हैव शॉर्ट हेयर. अब इसमें शॉर्ट जो है वो एडजेक्टिव है. और क्या शॉर्ट है? हेयर. हेयर क्या है? नाउन. किसके हेयर? आपके हेयर, तुम्हारे हेयर. और ये प्रोनाउन है.
हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लें, दे लिव इन ए ब्यूटीफुल हाउस। अच्छा जी, इसमें आप गौर करें, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, ठीक है, एंड हाउस इज नाउन। एडजेक्टिव जो है वो ब्यूटीफुल है, और क्या ब्यूटीफुल है? हाउस, नाउन के बारे में अगेन बता रहा है। और किसके हाउस के बारे में बता रहा है? उनके हाउस के। दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, वो एक खूबसूरत घर में रहते हैं। अब यहाँ पे लिव जो है वो मेन वर्ब है, उसको आप वर्ब भी लिख सकते हैं, एमवी भी कह सकते हैं, बाकी चीज़ें अभी हमने नहीं की हैं, ठीक है। अब हमारे दो टॉपिक थे जिनको हमने कवर कर लिया, वर्ब एंड एडजेक्टिव। अब यहाँ बोर्ड पे मैं हमारे 4 टॉपिक्स को लिखती हूँ, या 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को लिख देती हूँ जो हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 pronoun, number 3 verb, number 4 adjective। आपकी आज की एक्टिविटी है, मैंने एक्ट लिख दिया, दैट मीन्स योर एक्टिविटी, comment 1 sentence using all 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। आपने एक सेंटेंस लिखना है जिसमें चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए। मैं आपको अभी एग्जांपल भी दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर आपने नीचे उसी कमेंट में जब आप लिख रहे होंगे सेंटेंस, उसी सेंटेंस के नीचे आपने ये भी लिखना है कि कौन सी चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा एक सेंटेंस लिखता है, शी इज सिटिंग on my beautiful bed, huge bed, beautiful bed। अब इसमें मैं नीचे लिखूंगी नाउन कौन से हैं, प्रोनाउन कौन से हैं, वर्ब्स कौन से हैं, प्रोनाउन कौन से हैं, वर्ब कौन से हैं, और एडजेक्टिव्स कौन से हैं। अब शी क्या है? व्हाट इज शी इन इट? शी जो है वो प्रोनाउन है, तो मैं शी जो है वो प्रोनाउन के आगे लिख दूंगी। इज जो है वो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, मैं हेल्पिंग वर्ब का कॉलम नहीं बनाऊंगी, उसी के साथ लिख दूंगी कि इज जो है वो वर्ब है, ठीक है जी। सिटिंग, सिटिंग भी वर्ब है, ठीक है जी। ये भी क्लियर हो गया। ऑन हमने नहीं पढ़ा कि अभी क्या है, माई प्रोनाउन है, तो शी के आगे मैं माई लिख दूंगी। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, और बेड जो है वो नाउन है, तो बेड जो है वो नाउन के आगे लिख दूंगी। ये क्लियर हो गया होगा अब आप लोगों को। अब आप लोगों ने एक सेंटेंस कमेंट करना है और सेम इसी तरह से उसको यूटिलाइज करना है, प्रोसीजर को जो मैंने अभी आपको गाइड कर दिया है। अब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।